कि भारत के एक ऐसे महापुरुष जो पूरी दुनिया में अध्यात्म के लिए, इनर इंजीनियरिंग के लिए, ध्यान के लिए जाने जाते हैं, ऐसे दक्षिण भारत के बहुत ही अद्भुत संत जिनका बड़ा दिव्य स्थान है, ईसा फाउंडेशन के संस्थापक, आदि योगी के परम साधक सदगुरु जग्गी वासुदेव जी का आज आगमन हुआ था अपने धाम पर। और केवल वो अकेले नहीं आए, अपने साथ 40 देशों के लोगों को बागेश्वर धाम लेकर आए। उन लोगों ने ध्यान किया। अद्भुत बात यह है कि लगभग 20 मिनट तक सदगुरु जी ने, श्री जग्गी वासुदेव जी ने, सदगुरु जग्गी वासुदेव जी ने सन्यासी बाबा के पास बैठ करके उस दिव्य चेतना का महसूस किया। ऐसी चेतना सन्यासी बाबा की है जहां पूरी दुनिया के लोग उनकी उस चेतना के पास खिंचे हुए चले आते। आप लोगों ने टीवी पर, मोबाइल पर एक बड़ा प्यारा ये चित्र देखा जो हमारे पीछे लगा है, आदि योगी का। उन्होंने बहुत काम किए सेव सॉल्व के लिए, रैली फॉर रिवर के लिए, पर्यावरण के लिए, इनर इंजीनियरिंग के लिए। और दक्षिण में, साउथ में जहां वो रहते हैं, जिस प्रदेश में, वहां पूरे प्रदेश के प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने का संकल्प लिया। ऐसे भारत के पहुंचे हुए संत, बड़ी दिव्य आत्मा, जिन्हें पूरी दुनिया में जाना जाता, ऐसे पूज्यपाद सदगुरु श्री जग्गी वासुदेव जी, आज हम और वे, वो महापुरुष, माता जी भी आ गई थी हमारी। लगभग 40 मिनट तक जब हम वार्ता कर रहे थे, उनकी उस ऊर्जा को हमने महसूस किया, वो दिव्यता को। और उन्होंने बड़े प्रसन्न मुख से कहा कि यहां की जो चेतना है अभूतपूर्व है। और हमको तो बहुत प्रसन्नता हुई उनके बागेश्वर धाम आने पर, उनके साथ 40 देशों के लोगों के आने पर। हम चाहेंगे कि आप सब जोरदार ताली बजा के उनके पूरे परिवार को, ईसा फाउंडेशन को और पूज्यपाद सदगुरु श्री जग्गी वासुदेव जी को हम सब साधुवाद देते हैं कि वो आज आए। उन्होंने बालाजी के दर्शन किए, सन्यासी बाबा के दर्शन किए। एक बात हम कहना चाह रहे हैं आप सबसे, जीवन में एक बात तुम याद रखना, तुम्हारा गुरु यदि बलवान होगा, तुम पर गुरु की यदि कृपा होगी, तुम यदि गुरु के चाकर बन जाओगे, गुरु यदि तुम्हारी बाएं पकड़ लेगा, गुरु यदि तुम्हें अपना बना लेगा, गुरु की कृपामयी दृष्टि यदि तुम पर पड़ गई, गुरु की नजरों में तुम यदि पक्के चेले हो गए, गुरु ने यदि तुमको अपना मान लिया, तो ये बात तो तुम पक्की मानना पागलो, जो तुम्हारे भाग्य में है वो तो तुम्हें सिर्फ मिलेगा,
जो तुमने सोचा भी नहीं होगा वो भी तुम ऐसे हंसते हंसते पाओगे कि तुम सोच भी ना पाओगे। और हमारे जीवन में तो यह नित्य घट रहा। हम जिन सन्यासी बाबा के चाकर हैं, हम और आज पूज्यपाद सदगुरु जग्गी वासुदेव जी, वो महापुरुष, और हम आज सन्यासी बाबा के पास जब बैठे थे तो हम उन्हें बता रहे थे कि ये एक ऐसी विभूति है जो शरीर में नहीं है, लेकिन आज भी लोगों का भला करने के लिए घूम रही है। ऐसी आत्मा, ऐसी चेतना। उनको इंग्लिश आती है तो उन्होंने इंग्लिश में पूछा कि दिस टेम्पल इन दिस प्लेस, हाउ ओल्ड आर यू? ये कितने वर्ष पुराना मंदिर है और कितने वर्ष पुरानी समाधि है? हमने कहा 322 ईयर्स। ये 322 वर्ष पुरानी समाधि है, जहां सन्यासी बाबा ने जिंदा समाधि ली। और आज भी वो नित्य बालाजी के दर्शन करने रात आते हैं सन्यासी बाबा। आज भी वो बागेश्वर महादेव के दर्शन करने नित्य आते हैं। और तुम्हें पता है या नहीं, हम बताते हैं कुछ बात। यहां जब तुम आते हो तो तुम्हें लगता है कि हमारे पास ऐसी शक्ति है कि हम तुम्हारे मन की बात जान जाते हैं। असलियत में वो तुम्हारी मन की जानते हैं, बता हमारे माध्यम से रहे। हाँ, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सन्यासी बाबा के जितने साधक हैं, तुम्हें अपने भाग्य पर इतराना चाहिए कि जिस सन्यासी बाबा की शक्ति से हमने आपको जोड़ा है, जिसकी हमने आपको साधना दी है, जिस शक्ति को हमने तुम्हारा बनाया है, या जिसके बारे में हम बता रहे हैं, वो ऐसी दुनिया की शक्ति है कि पूरे वर्ल्ड के महापुरुष, योगी, जपी, तपी, ध्यानी, सिद्धात्मा खिंची हुई उस पावर के पास चली आ रही है। ये तुम्हें गर्व होना चाहिए। आज जब हमें पता लगा कि 40 देशों के लोग चाइना से भी आए, उन्हें तो इंग्लिश भी नहीं आती और हमें तो आती ही नहीं। हमने किसी एक व्यक्ति से पूछा, एक इटली की मां हमारे पास बैठी थी, दिन में इटली से आई थी, तो हमने एक व्यक्ति जो बगल में था उनसे पूछा कि एक बात बताओ, इन्हें हमारी भाषा समझ नहीं आती, ये लोग पाते क्या है? तब एक व्यक्ति ने हमें बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा, गुरु, जो यहां आत्मीय सुख मिलता है वो पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलता है। और तुम पैसे कमा करके, मकान बनाकर, गाड़ियां खरीदकर, संसाधनों को जोड़कर अमीर तो बन सकते हो, लेकिन मेरे पागलों, खुशी और संतुष्टि तो बिना भगवान की कृपा के नहीं पा सकते। और तुम्हें गर्व होना चाहिए। और तुम कभी कभी यहां आओ तो थोड़ा 10 मिनट एकांत का निकालो। यहां जितने भी बागेश्वर धाम पर आने वाले लोग हैं, हमारी प्रार्थना है तुम हमसे मिलने के लिए सिर्फ पर्चा के चक्कर में मत आना। यहां एक व्यक्ति ऐसा है, एक गुरु ऐसा है जो जिंदा नहीं है पर आज भी विचरण करता है और लोगों को मिल जाता है और मन की मुरादें पूरी करता है। और तुम्हें यदि मौका मिले और जिनको भी शक्तियों के रहस्य को जानना हो, तुम्हारी हमारी रजा नहीं है, ये तो उसकी रजा है, उसकी इच्छा है। वरना लाखों लोग हैं भारत में, तुम ही क्यों आए?
तुम्हें ही क्यों बुलाया? तुम्हारे घर में ही कितने सदस्य नहीं है? तुम ही भाई क्यों यहां टपके? तुमने थोड़ी चुना है, ये तुम्हारा चुनाव नहीं है, ये तुम्हारी इच्छा नहीं है, ये तो उसकी खुद की इच्छा है। और हां, हनुमान जन्मोत्सव के बाद 2 अप्रैल को है हनुमान जन्मोत्सव। समय मिले तो आ जाना। उसके बाद हम तुम्हें एक किताब भेंट करना चाह रहे, जिसका नाम ही है मेरा सन्यासी। तुम उस किताब को पढ़ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि जिस सन्यासी बाबा की हम बात करते हैं कि वो कितनी ऊंची चीज है। उस किताब को जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि एक रात ने कैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जीवन बदला था। हम भी तुम्हारी तरह यहां पर अर्जी लगाने आए थे, लगवाने वाले बन गए। हम भी कुछ मांगने आए थे। अब पूछो मत, जिस रात हमारे साथ वो घटना हुई थी, उस रात का जिक्र हमने इस किताब में किया है पहली बार। मेरा सन्यासी में हमने लिखा है कि तुम जान तो पाओ गुरु होता क्या है। एक सच्चा और अच्छा गुरु हमें मिला क्या? एक रात में जीवन बदल गया। मेरे पागलों, एक सन्यासी बाबा के कारण एक पल में कब क्या हो गया पता नहीं चला। हम तुम्हें ये इस बात को इसलिए कह रहे, तुम्हारे भी जीवन में पल में कब क्या हो जाएगा पता ना तुम्हें चलेगा। तुम्हें ना समझ आएगा और तुम समझ भी ना पाओगे। और यदि तुम गुरु की लीला को समझ जाओ तो तुम ही गुरु ना बन जाओ। थोड़ा हंस के जलाओ, और वो दिखे तो और ज्यादा ऊपर देख के हंसोगे। वाह परमात्मा, जिसका मुंह नहीं देखना था वो सामने ही खड़ा है। हाँ, धन्यवाद दो ईश्वर को कि वाह प्रभु। और उसके ऐसा बोलो कि उसे सुनाई ना दे, उसको लगे कि कुछ चल रहा है, ऊपर का कनेक्शन। तुमने देखा नहीं, हमारी कथाओं में कई लोग आंख बंद करके बैठ जाते हैं, कई लोगों को लगता ध्यान है और पक्का वो सो जाते। लेकिन अब कथा प्रवचन में कोई आंख बंद करके बैठे तो यही लगता है कि बड़ा ध्यानी आदमी होगा। आंख बंद करके एकदम कृष्ण लीला का दर्शन कर रहा। कोई मंदिर में भले ही इसलिए बैठा हो कि आंखें जल रही, पर बालाजी के मंदिर के सामने कोई आंख बंद करके बैठे तो यही लगता है कि जो मंदिर की मूर्ति है वो बंद करके देख रहा, भले ही घरवाली को देख रहा या पड़ोसन को देख रहा, पर लगता तो यही बड़ा ध्यानी ज्ञानी है। तो ऊपर देखना, जब तुमसे जलने वाला तुम्हें दिखाई पड़े, कहना वाह प्रभु मुंह दिखाई दिया तुमने, और हंसना, जलने वाले को जलाओ। 4 दिन की जिंदगी, और तुम कहां टेंशन में मर रहे कि ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा होगा वैसा करेंगे, बच्चों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। बच्चे अपना भाग्य लेके खुद आए हैं, तुम ना मरो टेंशन में। तुम बच्चों के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। बच्चों का खुद का भाग्य है, तुम उन्हें कार व्यापार नहीं संस्कार दो, थोड़ा बड़ा कर दो, कह दो भाई साहब खुद कमाओ और खाओ।